हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 13A पे है और क्वेश्चन नंबर है 12 का भी। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 21 मीटर, 20 मीटर और 13 मीटर है। सबसे बड़ी भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने पर जो त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए। चलिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जो पिछला क्वेश्चन था ना 12 का, ये नंबर उसी टाइप का है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे एक पहले त्रिभुज का निर्माण कर लेता हूं। इसमें त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। मैं चाहूं तो इसका नाम ABC भी दे सकता हूं, ABC। मैं छोटी वाली भुजा को 13 मीटर लिख देता हूँ, एक दूसरी भुजा है उसको 20 मीटर लिख देता हूँ, और जो सबसे बड़ी भुजा हमें दिख रही है उसे मैं 21 मीटर लिख देता हूँ, ठीक है। अब कह रहा है सबसे बड़ी भुजा पर उसके सामने वाले शीर्ष से लंब खींचने पे जो त्रिभुज बनते हैं। सबसे बड़ी भुजा ये रही, इसके सामने वाले शीर्ष से इस पर लंब खींचने पे जो दो त्रिभुज बनेंगे, देख रहे हैं ना, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो इन दोनों के अलग अलग क्षेत्रफल हमें निकालने हैं। तो इसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम लोग बनाएंगे। मान लेता हूं मैं, माना त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है। त्रिभुज की भुजाएं क्या है? ए बी सी है। ए बराबर में 21 मीटर, बी बराबर में 20 मीटर और सी बराबर में 13 मीटर। समझ गया? अच्छा, अब यहाँ पे पहले हमें क्या करना होगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा, सेमी पेरीमीटर। एस बराबर में ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2, यानी क्या हो जाएगा आपका? एस बराबर में 21 प्लस 20 प्लस 13, ठीक है, और बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, 21 और 20 आपका कितना हो जाएगा? 41। 41 में जोड़ देना है आपको 13, तो 41 और 13 कितना हो जाएगा आपका? 54 और बटा में 2, कट जाएगा 27 आ जाएगा, 27 मीटर। चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। चलिए अब यहाँ से क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, देखते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। S का मान है 27 और फिर 27 माइनस A का मान है 21, 27 माइनस B का मान है 20, 27 माइनस C का मान है 13। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 27 यहाँ गुना घटेगा, है ना, तो 27 है और 21 है, तो 27 में से 21 घटा दो तो 6 आ जाएगा। 27 में से 20 घटा दो तो 7 आ जाएगा, और 27 में से 13 घटा देंगे 14 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ जो 27 है इसे मैं 3 गुना 3 गुना 3 ही देता हूँ, 6 को 2 गुना 3 ही देता हूँ, 7 है ही, और इसको 14 को 2 गुना 7। अब देखो 2 एक बार पेयर बन जा रहा है, 3 का 2 बार पेयर बन जा रहा है इसलिए, और फिर 7 मीटर स्क्वायर। चलिए गुना कर देते हैं इन सब में, तो 3 दूना 6, 6 तिया 18 और 18 सते 126 आ जाएगा, 126 मीटर स्क्वायर। यहाँ से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 126 मीटर स्क्वायर। तो इसके जगह पे 1/2 आधार BC और गुना शीर्ष लंब AD नहीं ले सकते, बराबर में 126 मीटर स्क्वायर। 1/2 BC का मान तो 21 है, और आपका AD निकालना पड़ेगा, तो 126 यहाँ पे सॉरी 126, तो AD बराबर क्या हो जाएगा? 126 और गुना में 2 हो जाएगा, और फिर भाग में आ जाएगा ये 21, भाग में क्या आ जाएगा? 21, ये आपका मीटर में, ठीक है। तो चलिए अब इसमें भाग करते हैं, तो 21 में से काट सकते हैं, 6 बार में कट जाएगा, तो AD बराबर में आ जाएगा 12। AD कितना आ गया? 12 मीटर। तो अगर मैं इस त्रिभुज ABD में चलूं, तो अगर मुझे BD निकालना है तो यह रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 13 का स्क्वायर और माइनस का 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटेगा रूट 25, यानी कि 5 आ जाएगा। यह आपका 5 मीटर। तो ये 5 मीटर, तो यहाँ से हम लोग CD निकाल सकते हैं।
चलिए तो CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा BC माइनस BD, यानी कि 21 मीटर माइनस में 5 मीटर घटा देंगे 16 मीटर आ जाएगा, या 16 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 1/2 BD और गुना में आधार गुना में शीर्षलंब AD हो जाएगा, यानी 1/2 5 गुना में 12, इसको काट देंगे 6 बार में, 30 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD 1/2 CD और गुना में AD, यानी 1/2 CD का मान कितना है, CD का मान है 16 और AD का मान है 12 मीटर स्क्वायर। इसे काट देते हैं 8 बार में, 12 8 96, 96 मीटर स्क्वायर। एक 96 मीटर स्क्वायर और एक 30 मीटर स्क्वायर आ गया आपका यहाँ से आंसर। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं में से प्रत्येक 25 मीटर है और आधार जो है 30 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज पहले बना लेता हूँ। ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे मैं ए बराबर भुजा, ये 25 मीटर, ये भी आपका 25 मीटर, दो समान भुजा, और तीसरी भुजा जो है आधार, उसे मैं 30 मीटर लिख देता हूँ, है ना। जो आधार है उसे 30 मीटर मैं मान लेता हूँ। माना त्रिभुज की भुजाएं समद्विबाहु समबाहु जो भी है, त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी। इसमें जो बराबर भुजाएं हैं वो मैं ए और बी को मान लेता हूं, यानी ए बराबर भी 25 मीटर लिख लूंगा, बी बराबर भी 25 मीटर लिख लूंगा, और सी बराबर में 30 मीटर। चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि एस बराबर में ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, यानी कि हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 30 बटा में 2, 25 25 50 30 80, है ना। 80 बटा 2 कट के आ जाएगा आपका 40, यानी एस का मान आ गया 40 मीटर। चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। चलिए अब देखिए एस का मान 40 है, फिर 40 माइनस ए का मान कितना है 25 है, बी का भी मान 25 है, और सी का मान जो है 30 है। ठीक है, चलिए अब देखिए अंदर 40 गुना, यहाँ घटेगा तो आपका 15 हो जाएगा, यहाँ भी 15 हो जाएगा, और यहाँ 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये जो 40 है इसे मैं 2 गुना 10 कर देता हूँ, और यहाँ 15 का पेयर है ही और लास्ट में 10 है ही, तो पेयर बन जा रहा है ना, 2 का 10 का और 15 का, 15 30 300 आ जाएगा। 300 मीटर स्क्वायर यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 14 का ए नंबर। क्या कर रहा है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 800√2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए आपके पास समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, यानी कि इसका एक कोण 90 डिग्री भी है, और समकोण बनाने वाली ये दो भुजाएं आपस में बराबर भी है। ठीक है, तो यहाँ मैं मान लेता हूं, माना त्रिभुज की, समद्विबाहु लिख सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं में प्रत्येक x है। समझे ना, ये भी आपका x है और ये भी आपका x है, और हमारे पास कर्ण दिया है 800√2 सेंटीमीटर ए बी सी। इसे इस तरह से लिख लेते हैं, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर। ये हो जाएगा। चलिए ए बी यानी एक्स का स्क्वायर, बी सी यानी एक्स का स्क्वायर बराबर में ए सी का स्क्वायर, यानी कि 800√2 का स्क्वायर। तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 8 टाइम 64 के ऊपर 4 को 0 और गुना में 2, ये जाएगा भाग में, 2 से 2 कट जाएगा,
64 के ऊपर 4 जीरो लगेंगे, इतना स्क्वायर जाके रूट में होगा, तो यहाँ 64 के ऊपर 4 जीरो है, तो यानी कि ये आ जाएगा 800 मीटर आ जाएगा। फिर से आपका x का मान क्या आ गया 800, यानी कि यह भी 800 मीटर हो गया और यह भी आपका 800 मीटर हो गया। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना ना त्रिभुज ABC का, इसका एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार है AB और शीर्ष यानी ऊंचाई है इसका BC, 1/2 800 और गुना में 800 मीटर स्क्वायर। इसको कर देंगे 4 बार में, 400 आ जाएगा, 8 चौका 32 और 32 के ऊपर 4 जीरो लग जाएगा, ठीक है, 4 जीरो लग जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर यहाँ से आंसर हो गया। चलते हैं अब इसके बी नंबर पे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके कर्ण की लंबाई। तो यहाँ पे ये समद्विबाहु समकोण एक त्रिभुज बना लेता हूँ जिसका एक कोण समकोण और दो भुजाएं बराबर, दोनों में से प्रत्येक समान भुजाएं को मैं x मान लेता हूँ। माना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समान भुजाओं में प्रत्येक x है, प्रत्येक क्या है आपका x है। चलिए, और इसका क्षेत्रफल दिया है, इस त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां हम लोग जानते हैं 1/2 आधार है आपका x और ऊंचाई भी आपका x है, इस तरह से इंटू देता हूं, बराबर में 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो भाग वाला तो जाके गुना करेगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जाएगा रूट में, तो 400 का रूट आ जाएगा 20, है ना, 20 गुना 20 पेयर बन जाएगा, x बराबर में 20, यानी कि आधार भी 20 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, तो 20 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी 20 सेंटीमीटर हो गई। इस त्रिभुज का कर्ण निकाल देना है, त्रिभुज का कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण जो है आपका AC है ना, AC बराबर में √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर और प्लस में 20 का स्क्वायर, 400 प्लस 400 यानी √800, है ना, √800, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं √2 गुना 20 गुना 20, देख लो ये 400 होगा और 400 गुना 800, यानी कि 20√2 सेंटीमीटर यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका कर्ण आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 9, 12 और 18 सेंटीमीटर। तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो इसका भी क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अलग अलग निकाल देंगे और फिर अनुपात निकाल लेंगे। तो मैं मान लेता हूं, माना पहले वाले के लिए देखिए, माना पहले यानी कि प्रथम त्रिभुज की भुजाएं A, B तथा C है। A बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर में 4 सेंटीमीटर और C बराबर में 6 सेंटीमीटर। चलिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप पहले निकाल लेते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर में A प्लस B प्लस C बटा में 2, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 6 और बटा में 2, इन हो जाएगा 3, 4 और 6 दिया है, तो 6, 4, 10 और 10, 3, 13, 13/2, 13/2 यानी कि 6.5 हो जाएगा, मीटर में 6.5 हो जाएगा, सेंटीमीटर में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, 6.5 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल वही हो जाएगा √S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S का मान है 6.5,
फिर हो जाएगा 6.5 माइनस 3, 6.5 माइनस 4 और 6.5 माइनस 6। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। ये आपका 6.5 ही रहेगा, यहाँ 3.5 हो जाएगा, यहाँ 2.5 हो जाएगा और यहाँ 0.5 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। 65 है ना जी, तो ये 0.5 और गुना में 13 में इसे लिख सकता हूँ। 35 है तो 7 गुना में 0.5, 25 है तो 5 गुना में 0.5 और 0.5 को ऐसे रख देता हूँ। ये देखो पेयर बन गया, तो हो जाएगा 0.5 गुना 0.5 और रूट अंडर देखो 13 गुना 5 और गुना 7, यही ना बचेगा, देख रहा है ना। तो 13 में 7 से गुना करेंगे 91, 91 में 5 से गुना कर देंगे, तो पहले लिख लेते हैं 13 गुना 7 गुना 5, यही ना होगा आपका। तो यहाँ से ये गुना हो जाएगा पहले बाहर वाला, तो 0.25 और रूट अंडर हो जाएगा 455 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये दूसरे त्रिभुज के लिए चलते हैं। दूसरे त्रिभुज की भुजाएं चलिए दूसरे त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर में कितना दिया है, 9, 12 और 18 दिया है ना। ए 9 है, बी 12 है और सी 18 है। 9, 12, 18। ए बराबर 9 सेंटीमीटर, बी बराबर में 18 सेंटीमीटर, 12 भी था ना शायद, तो हम लोग बी को 12 ही मान लेते हैं, ठीक है। और सी बराबर में 18 सेंटीमीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल दो। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजा का योग 9 + 12 + 18 और बटा में 2, ये दोनों जोड़ोगे 30, 9 39, 39 बटा 2, तो 39 में 2 से हमें भाग करना है, ठीक है। तो 39 में 2 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपका 19.5 ना, 19.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस के जगह 19.5, फिर 19.5 माइनस 9, फिर 19.5 माइनस 12, फिर 19.5 माइनस में आपका 18। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 19.5 ऐसे ही रहेगा और ये गुना में यहाँ पे घटेगा तो आपका हो जाएगा 10.5, ये 12 घटेगा ना 19.5 तो 7.5, ठीक है। और फिर आपका यहाँ घटेगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 19.5 है ना जी, तो इसमें अगर मैं बात करूं इसको तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 3 गुना में 13 गुना 0.5, तो देखो 13 में 3 से गुना 39 और 39 में 0.5 से गुना होगा, है ना। 39 में 0.5 से गुना करोगे ना तो आपका 19.5 आ जाएगा। अच्छा 10.5 है ना, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 5 गुना 7 35, नहीं 3 गुना 7 करता हूँ, तो 0.5 लेना होगा, तो 0.5 गुना 7 और गुना में 3, ठीक है। 0.5 में 7 से गुना करोगे तो 3.5 आ जाएगा ना, और फिर गुना कर दोगे 3 से तो 10.5 आ जाएगा। फिर ये जो 7.5 है इसे मैं 0.5 और गुना में कर देता हूं, कितना हो जाएगा 15 × 75, 5 गुना 3 15 और 15 × 75 7.5 आ जाएगा। और फिर ये 1.5 है तो 0.5 और गुना में 3 ऐसे लिख सकता हूं ना। चलिए अब देखिए 0.5 गुना 0.5 दो बार पेयर बना है। अच्छा 3 का भी बना है, एक बार और एक बार 2 बार। अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बच जाएगा 13 गुना 7 गुना में 1 5, ये बच जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें गुना करते हैं, 3 है ये,
3 2 बार निकला है ना, 2 2 पेयर बना है 3, तो 3 3 9, तो इसे मैं लिख देता हूँ 0.25 गुना 9 और रूट अंडर 455 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना। फिर मैं 7 से गुना कर दो तो 91 हो जाएगा, और 91 में फिर 5 से गुना कर दो तो आपका 455 आ जाएगा। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था। तो पहले वाले का आया है 0.25 और रूट अंडर 455, इसका आया है 0.25 और रूट अंडर इंटू 9 इंटू रूट अंडर 455, दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है। चलिए यूनिट तो कट ही जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, 1 और नीचे अनुपात में 9, 1:9 यहाँ से क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर, छोटी जो भुजाएं हैं, इस समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं, जो दो भुजाएं छोटी होती हैं उसकी 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया। तो समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई निकालिए। देखिए मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेता हूँ, समझिए यहाँ पे इसका नाम मैं देता हूँ ABC। अच्छा, इसकी जो छोटी भुजाएं हैं, एक ये होगा, एक ये होगा, ये तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये मैं 4 सेंटीमीटर और एक को 3 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। कह रहा समकोण से जो समकोण वाले शीर्ष से जो कर्ण पे लंब डाला जा रहा है, यानी यहाँ से इस पे लंब ऐसे ना डाला जाएगा, इसी लंब की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, तो पहले देखो, अगर मैं AB और AC ये दिया हुआ है, AB और BC दिया है, अगर मैं AC की बात करूंगा तो यह रूट अंडर कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। पहले कर्ण को निकाल लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगा इसका। तो यहाँ हो जाएगा 16 + 9 यानी रूट 25 यानी कि 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यह भुजा जो हो गई, कर्ण जो हो गई 5 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 1/2 BC गुना में AB, आधार गुना शीर्ष यानी ऊंचाई, 1/2 3 गुना 4। इससे मैं काट सकता हूं, कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी कि 6 सेंटीमीटर उसका इसका क्षेत्रफल आ गया। हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, अगर मैं आधार AC को मान लूं तो शीर्ष लंब आपका BD हो जाएगा, इसको आधार मान तो ये आपका शीर्ष लंब हो जाएगा। चलिए 1/2 AC दिया है, हम लोग निकाल चुके ऊपर 5 और गुना में BD बराबर में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपका सेंटीमीटर में है। तो यहां से मैं BD बराबर लिख सकता हूँ 6 गुना 2, भाग वाला जो 2 है इधर आके गुना में, 5 जो है इधर भाग में, यानी कि यहां से 6 दूना 12/5 सेंटीमीटर, यानी 2.4 सेंटीमीटर शीर्ष लंब की लंबाई आ जाएगी। तो यही आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे। यह आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगले एक्सरसाइज को अगले वीडियो में देखेंगे। इससे संबंधित वीडियो के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे। वहां पर जाकर आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।